बात ढेर होगी तुम बाद में बताना। अभी यहाँ पे ये देख लो, पुनर्वसु तक बताया था। हाँ, पुष्य नक्षत्र देखेंगे, सबसे बेस्ट नक्षत्र। मर्ज किया था ना आपने कल, तो पुष्य नक्षत्र हो गया। अश्लेषा देखिए फिर, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र जो है, अश्लेषा, इसका जो है जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र का इम्पोर्टेंस अलग है, हस्त नक्षत्र उसका इम्पोर्टेंस अलग है। ये कुछ कुछ एकदम अलग ही कुछ कैरेक्टर्स देते हैं। ठीक, इसमें अश्लेषा भी आता है। व्याधि के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नक्षत्र में सर्वांग पीड़ा, पूरी बॉडी पेन होती रहती है। मृत्यु तुल्य कष्ट, ये तीक्ष्ण व्याधि में आते हैं। विष रोग और सर्पदंश आदि से संबंधित है ये। ठीक है, सर्पदंश अगर कहेंगे कि मतलब ऐसा होता है कि ये विष से पीड़ित जरूर होंगे, चाहे धोखे से या फिर जानबूझ के या एक्सीडेंटली, किसी भी तरीके से इनको विष पीड़ा ज़रूर होती है लाइफ में। या कभी कभी कहते नहीं है कि टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो भी विष के ही अंदर में आती है। ठीक है, अपने आयुर्वेद में वो नहीं कहते दूषी विष, गर विष, है ना। तो गर विष जो होता है वो तो तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दूषी विष होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, जैसे जो इनकम्पैटिबल फूड खाने से, मिल्क शेक पीने से, या फिर ये गरम ठंडा एक साथ में पीने, हाँ विरुद्धाहार, एग्जैक्टली, मधु को गर्म करके खाने से, मतलब हनी को गर्म करके खाने से विरुद्धाहार में आते हैं। मछली को दूध के साथ में मिक्स करके खाने से, ये सब चीज़ें आपके विरुद्धन में बताई गई हुई हैं। इफ़ यू स्टडी यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, तो उसमें भी विष बनता है, लेकिन वो इतना मारक नहीं होता है कि तुरंत के तुरंत पेशेंट को कोई लक्षण दिखने लगे, वो पड़ा रहता है, उसको दूषी विष कहते हैं, वो भी इसके अंडर में ही आता है। लेकिन जब ये फेवरेबल कंडीशन पे आएगा, दूषी विष जब कलेक्ट होकर फेवरेबल कंडीशन पे आता है, कब? जब बॉडी की प्रकृति, वातावरण की प्रकृति, दोष दूष सम्मूर्छना सब एक साथ में जब मिलते हैं, तब एक बहुत व्याधि, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की व्याधि जब होगी, तब वो अश्लेषा नक्षत्र के अकॉर्डिंग तीक्ष्ण व्याधि होती है, सर्वांग वेदना भी हो सकती है। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मतलब ऐसा पेशेंट फील करता है। ऐसे 3-4 नक्षत्र में आए, तीसरा नक्षत्र है ये जिसमें मृत्यु तुल्य पीड़ा बताई गई, या मृत्यु से मर ही जाए, मतलब मृत्यु ही हो जाती है, ऐसा कष्ट से मृत्यु ही हो जाती है, ऐसा भी बताया हुआ है। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र में यदि रोग होता है तो 9, 20 और 30 दिन तक रहता है। तो 9 दिन रहेगा तो 20 दिन रहेगा तो 30 दिन रहता है। ठीक, अधिकांश समय ऐसा देखा गया हुआ है कि ये मृत्यु ही देता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से भी जब अश्लेषा नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो उसका भी स्पेसिफिक कुछ रेमेडीज़ हैं या स्पेसिफिक कुछ उसके चीज़ें हैं जो वो करके उसके प्रभाव को कम किया जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी नक्षत्र हैं, ठीक है, जिनके प्रभाव का देखा जाता है। और ये ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम बताएंगे नहीं, बस लास्ट में इकट्ठा बताएंगे किसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी और क्यों यूज़ करनी है, और पहले ऐसा इतना ज़्यादा व्याधियाँ क्यों नहीं होती थी, ये इसी से ही रिलेटेड है, अभी इतनी ज़्यादा क्यों होने लगी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मघा नक्षत्र। उग्र प्रकृति का होता है, जब भी होगा एक्सट्रीम लेवल का, मतलब ये थोड़े मोड़े में काम नहीं चलता इनका। जैसे होते हैं ना उग्र प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, उग्र प्रकृति या उग्र प्रवृत्ति के लोग झगड़ालू नहीं बोल सकते हैं, उनको अगर गुस्सा आया है तो वो थोड़े में कभी नहीं आएगा, वो मारपीट वाला ही आता है, तोड़फोड़ वाला ही आएगा। उसी तरीके से इसके लक्षण भी आते हैं, वायु विकार, उदर विकार, मुख के रोग से संबंधित होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ बताते हैं मघा नक्षत्र के लिए कि इनमें जो रोग उत्पन्न होंगे वो रिपीटेड जरूर होते हैं, पुनरागमन, है ना, पुनरागमन जरूर होता है। अपुनर्भव चिकित्सा अपने में की जाती है ना, अपुनर्भव चिकित्सा होती है ना आयुर्वेद में, कि एक तो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद में कुछ दिन तक मेडिसिन कंटिन्यू की जाती है, उसमें पेशेंट भाग जाता है, फिर कहते हैं लो डॉक्टर साहब आपको जो है आपने जो मेडिसिन की थी तो फिर से हो गया। आप पुनर्भव चिकित्सा तक आप रुके थे,
क्योंकि चिकित्सा तो हमने कर दी थी, पर एक रेजिस्टेंस करने के लिए आपकी बॉडी, मतलब एक कंटिन्यूटी लाने के लिए हमें आप पुनर्भव चिकित्सा करनी थी। उसके लिए तो आप रुके नहीं, आप तो चले गए वहीं पे ही, क्योंकि यू फील ओके कि अब तो ठीक हो गया ना, अब तो जा सकते हैं। तो एलोपैथी जैसा नहीं है, या फिर और अदर पैथी जैसा नहीं है ये कि बस केवल ट्रीटमेंट करनी है, मेडिसिन सिम्टम कम करना है, या फिर पेशेंट के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं तो ही बेटर है, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति को स्वास्थ्य तक लेके जाना है, आगे हो भी ना कोई भी बीमारी, वहाँ तक लेके जाना है, इसलिए आप पुनर्भव चिकित्सा भी बताई गई है। मघा नक्षत्र में क्या होता है, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अगर ये नक्षत्र के लोग अगर पहुँच गए हैं मेडिसिन के लिए, अगर आपको पता है कि नक्षत्र में जन्मे हैं या इस नक्षत्र में इनकी व्याधि स्टार्ट हुई है, तो आपको एक काम करना है कि जो जितने दिन में मेडिसिन चलनी है उससे ज़्यादा ही टाइम इनको बताइए, क्योंकि पुनर्आगमन की प्रवृत्ति व्याधि की ज़्यादा होती है इनमें। ठीक है, अगर ये नक्षत्र में रोग होता है तो 20, 30 और 45 दिन तक चलता है, या तो 20 दिन चलेगा तो 45 दिन, या तो 30। अब बात आती है वायु विकार, तो छोटा होता है, थोड़ा ही होगा ना। उदर विकार से आपको क्या लगता है कि एब्डोमिनल रिलेटेड डिजीज, दैट्स इट। लेकिन जब उदर विकार के बारे में आते हैं तो अपने आयुर्वेद में उदर चिकित्सा में देखेंगे तो असाइटिस जैसी कंडीशन भी बताई हुई है ना, कलेक्शन ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, कोई भी इन्फेक्शियस नॉट इन्फेक्शियस सब वहीं उदर भाग में ही आ जाते हैं, उसको उदर विकार बोला हुआ है। उदर से रिलेटेड व्याधि वो भी होती है, स्मॉल पेन मतलब हो रहा था सही हो गया, गैस बनी थी वो भी सही हो गया, ये भी होती है। लेकिन जब मघा नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे तो ये एक्सट्रीम लेवल का होगा, मिगैली तक ले जाएगा। मिगैली मतलब किसी भी ऑर्गन के आगे मिगैली लगा दो तो बेग हो जाता है, हिपेटोमिगैली, स्प्लीनोमिगैली, बेग होना। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन पे लेके जाएगा क्योंकि इसके उग्र नक्षत्र हैं ये। ठीक है, वायु विकार भी इसी तरीके से, वायु विकार सिंपल बोन के पेन भी से भी रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन भी वायु विकार का ही है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और वायु विकार आपका पैरालिसिस भी है, वो भी वात व्याधि की से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कंडीशन लेके जाता है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि वात विकार 80 प्रकार के बताए हुए अपने आयुर्वेद में, है ना। हम आयुर्वेद को क्यों कोरिलेट कर रहे हैं कि दोनों का काल सेम ही लगभग चल रहा है, ये वहाँ मेंशन है और वो यहाँ मेंशन है। आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी में भी मेंशन है और एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद में भी मेंशन है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड था इस वजह से, और किसी पैथी के हमने नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो व्याधि, जैसे श्लोक भी अगर एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी कहीं पे आता है, जैसे आप शास्त्र लेके अगर पढ़ते हैं तो उसके श्लोक में भी जो व्याधियाँ मेंशन हुई हैं वो टोटली अपने आयुर्वेद से ही कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे उसको, उसके अलावा नहीं। उदर विकार मतलब अभी तो जो इंग्लिश की बुक आप लोग पढ़ते हैं भी, ये अष्टांग हृदय की जो इंग्लिश वाली बुक नहीं आ जाती हैं, या फिर हिंदी वाली ही इंग्लिश में ब्रेकअट में व्याधि करके देते हैं, तो कई बार मैंने आपको आपकी क्लास में बताया नहीं है, आप इसको कट करिए। उदर विकार की जगह पे आगे लिखा हुआ एब्डोमिनल डिजीजेस या एब्डोमिनल पेन। तो उदर विकार को इतना छोटा आपने ले लिया, यहाँ के लोग तो पीट देंगे फिर मघा नक्षत्र वाले तो, केवल एब्डोमिनल पेन अगर हो गया तो वो तो सिंपल लोग सेल्फ ट्रीटमेंट हो जाती है अगर केवल एब्डोमिनल पेन की बात हुई तो। या उदर विकार अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मुख के रोग भी हैं इसमें, मुख के रोग छोटे मोटे नहीं होंगे, ये बहुत एक्सट्रीम वाले होंगे, मुंह खुलना ही बंद हो जाएगा, लॉकिंग जॉ, ये भी मुख रोग है ना। बोन इन्वॉल्वमेंट भर है पर ये इसी एरिया में ही है। और जब मुख की बात आती है तो मुख मतलब ये पूरा, और मुख में मैंडिबल भी आएगा, मैक्सिला भी आएगा, टीथ भी आनी है, लिप्स भी आने हैं, टंग भी आने हैं, चिक्स भी इंटरनल वॉल आनी है, और ये स्टार्टिंग ये एंडिंग ऑफ टंग, स्टार्टिंग ऑफ टंग, ये सब आएंगे उसमें। मुख रोग है, पूरा मुख का एरिया, पैलेट वगैरह सब आएगा। ठीक है, ये पूरा मुख आएगा। जहाँ से ग्रीवा स्टार्ट होती है ये वाला पार्ट इसके नीचे कर दो, ये ग्रीवा आ जाएगी। जत्रु के ऊपर मतलब क्लैविकल बोन के ऊपर ये ग्रीवा है, लेकिन इसके ऊपर और यहाँ तक ये पूरा मुख है। मुख रोग मतलब पूरा इससे रिलेटेड डिजीज आएगी, इंटरनल जो कैविटी है सबसे। ठीक है, समझ में आ गया। 2 नक्षत्र। अब नेक्स्ट पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी वो कल बताएंगे, नाम बड़े इंटरेस्टिंग है इनके।